चलेगा। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या था बताइएगा जरा, ट्रांसफार्मर का कार्य बताइए कोई। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या था, कल ही आपको बताए हैं। हाँ, कोई नहीं बोलेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? सर वोल्टेज को आवाज नहीं जा बढ़ाना रहा है। घटाना सर। वोल्टेज को हाँ, ये जो बढ़ाना है कि आपको घटाना। वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को ये बढ़ा सकता ये है या तो सर वोल्टेज को घटा। स्टेपलेजर का काम है ना। हाँ, तो ये ता- स्टेबलाइजर एज ए ट्रांसफार्मर होता है। स्टेबलाइजर भी क्या है, अच्छा। एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर ही का जो है हाँ। कि आपको काम करता है। इनडायरेक्टली ये भी धारा को भी बोल सकते हैं ना सर, कि धारा को हाँ, बढ़ाने घटाने धारा का को जो है काम। कि आपको बढ़ाना घटाना जो है कि आपको होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर बारे की में। जगह इसको स्टेबलाइजर बोल सकते हैं। तो स्टेबलाइजर फिर एक छोटे चीजों को जो है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर हम एक घर को कंट्रोल करते हैं स्टेबलाइजर से, या एक रूम को कंट्रोल करते हैं, और वहां से बहुत जो है कि आपको हाईली पावर वाला करंट को जो है कि आपको कंट्रोल किया जाता है। हाई में जाता है तो जितना जाना चाहिए उतना ही करके जो है कि आपको भेजता है ना। और कम है तो जितना जाना चाहिए उतना हाई करके सर उसको भेजता स्टेबलाइजर है में ना। भी तो ट्रांसफॉर्मर रहता है सर। हाँ, स्टेपलाइजर में भी ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार रहता का है उसमें। ट्रांसफार्मर लगा रहता है। देखिएगा जब कम वोल्टेज होगा तो स्टेपलाइजर उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक बढ़ा के जो है कि आपको धारा को प्रवाहित करेगा। और जब अधिक वोल्टेज होगा तो उसको कम करके जो है कि आपको प्रवाहित करेगा। यही जो है सर कि आपको ट्रांसफार्मर का भी जो है कि आपको काम होता है। हाँ क्या? अभी स्टार्ट हुआ है ना सर। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी रिवीजन ही चल रहा था, ठीक ना। और ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ये किस करंट पे ये आधारित होता है, एसी या डीसी करंट पे? ऐसी किस पे? एसी जो है कि आपको करंट पे जो है कि आपको होता है, किस पे होता है, एसी करंट पे जो है कि आपको होगा, अल्टरनेट करंट पे जो है कि आपको होगा। और ये किसके, तो ये वोल्टेज को किसको डाउन करता है, अप करता है। तो ये जो है कि आपको वोल्टेज वो को जो है कि आपको डाउन और या जो है कि आपको लो काम करने का कार्य जो है कि आपको करता है। जो अप करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, जो वोल्टेज को अप स्टेप करेगा। अप। स्टेप अप जो है कि आपको कहेंगे, स्टेप अप जो है कि आपको क्या करता है, तो ये जो है कि आपको वोल्टेज को क्या करता है, अप जो है कि आपको करता है, मतलब बढ़ाने का वोल्टेज को काम। बढ़ाने का काम करता है। और एक होता है स्टेप डाउन होता है, क्या होता है, स्टेप जो है कि आपको डाउन होता है। ये वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को, ये जो है काम कि आपको करता है। वोल्टेज को गिराने का जो है कि आपको डाउन जो है कि आपको करने का काम जो है कि आपको करता है, गिराने का जो है कि आपको काम करता है। ठीक है। और बात करेंगे इससे आगे, जब बात करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका कोर जो बना होता है, किसका बना होता है, कल ही हम आपको बताए हैं किसका बना होता है कोर। नर्म सर लोहा का सॉफ्ट बना आयरन होता है, का किसका सर, होता है, सॉफ्ट आयरन का। नर्म लोहा का जो है कि आपको बना होता है। कोर जो होता है इसका अंदर का, वो नर्म लोहा का जो है कि आपको बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वाइल इसमें स्टेपलाइज रहता है। क्या बोले, और इसके अंदर जो रखा जाता है, इसके बारे में शायद हम कल बताए थे, ये लगाए भी थे और बताए भी ये थे ना। इसका कोर नर्म नेक्स्ट लोहा का वाइल होता है, रहता रहता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसके अंदर नेप्थालीन जो है कि आपको वायल जो है कि आपको नेप्था वायल जो है कि आपको डाला जाता है ना, डाला जो है कि आपको जाता है। तो बताइएगा, जो हमारा चार्जर जो होता है वो स्टेप अप के सिद्धांत पे काम करता है कि स्टेप डाउन के सिद्धांत पे काम करता है, स्टेप किस स्टेप पे डाउन। काम डाउन। करता है? स्टेप स्टेप डाउन। डाउन के। स्टेप डाउन के डाउन। सिद्धांत पे जो है कि हमारा जो है कि आपको चार्जर जो है कि आपको काम करता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायनमो के बारे में। बात कर रहे थे, डायनमो जो है कि आपको ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है डायनमो। मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक से, को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत से में। हाँ, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक को जो है कि आपको विद्युत में जो है कि आपको बदलता है डायनमो। जबकि विद्युत मोटर की बात करेंगे, विद्युत मोटर कैसे बदलता है। विद्युत को विद्युत यांत्रिक में ऊर्जा को बदलता है। हाँ, ये यांत्रिक में विद्युत को जो है कि एक आपको किसके रूप अपोजिट में होता है। बदलता है, तो विद्युत को जो है कि यांत्रिक के रूप में जो है कि आपको बदलता है। ठीक ना, यांत्रिक के रूप में जो है कि आपको बदलता है। और अब जनरेटर भी आगे और डायनेमो बात की कर तरह लेते हैं। काम करता है। हाँ, आज जनरेटर की बात करेंगे, जनरेटर भी किसके तरह काम करता है, डायनामो के तरह जो है कि आपको काम यांत्रिक। करता है। जनरेटर यांत्रिक को किसमें बदलता है, यांत्रिक को जो है कि विद्युत आपको में। विद्युत विद्युत ऊर्जा में। में बदलता है। कुछ जो है कि आपको है जो यंत्र, जो लिख ही लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। पहला जो है कि आपको डायनामो, डायनामो ये क्या करता है, यांत्रिक को क्या करेगा, यांत्रिक को करेगा विद्युत में। विद्युत में जो है कि आपको करेगा, किसमें, विद्युत में करेगा। और यहीं पर लिख लीजिए जनरेटर, जनरेटर भी क्या करेगा, सेम ही करेगा ना। यस सर। हाँ, सेम। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर की बात करेंगे, ये क्या करेगा, ये जो है कि आपको विद्युत को विद्युत करेगा, को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट यांत्रिक करेगा। में जो है कि आपको करेगा, किसमें करेगा, यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक। में जो है कि आपको करेगा। ठीक है। एक आता है सोलर सेल होता है,
सोलर सेल। सोलर सेल की बात करेंगे, ये कैसे करेगा बताइए। सौर ऊर्जा को विद्युत एवं प्रकाश होते हैं। सौर ऊर्जा को जो है कि आपको विद्युत में बदलेगा, है ना। तो प्रकाश में कैसे बदलेगा? प्रकाश तो ये विद्युत से ना फिर प्रकाश में जाएगा, बल्ब लगाएंगे तब ना जो है कि जाएगा, है ना। तो ये विद्युत के रूप में जो है कि आपको बदल देगा, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं, एक होता है विद्युत बल्ब होता है। अब आइए विद्युत बल्ब, ये कैसे बदलेगा? ये विद्युत विद्युत ऊर्जा को उष्मा में प्रकाश चेंज में। करेगा। कन्वर्ट करेगा। प्रकाश एवं उष्मा, है ना। विद्युत को प्रकाश और उष्मा में। प्रकाश एवं उष्मा, लेकिन ट्यूबलाइट की बात करेंगे वहां पे क्या होगा? तो वो विद्युत से प्रकाश ऊर्जा ही सिर्फ होगा। वो भी ये जो है प्रकाश कि आपको ऊर्जा विद्युत को किसमें, केवल और केवल जो है कि आपको प्रकाश प्रकाश में। में जो है कि आपको बदलेगा। किसमें बदलेगा? प्रकाश में जो है कि आपको बदलेगा, है ना। लेकिन एक विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल। वो रासायनिक ऊर्जा को सेल विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में। विद्युत में जो है कि आपको बदलेगा, है ना। वैसे ही एक साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर कैसे करता है? और विद्युत को ध्वनि में। हाँ, ये विद्युत को करता है, ध्वनि में करता है। और माइक्रोफोन जो होता है वो किसको किसमें करता है? माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि को ध्वनि ऊर्जा विद्युत को में। विद्युत में। वो जो है कि आपको ध्वनि ऊर्जा को जो है कि किसमें, विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको कर देगा, ठीक ना। ध्वनि को विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको कर देगा। और एक सितार होता है या गिटार होता है, ये कैसे बदलता है ऊर्जा का रूपांतरण? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक को बदल जाएगा, किसमें? ध्वनि में जो है कि आपको बदल देगा। किसके रूप में बदलेगा? ध्वनि के रूप में जो है कि आपको बदलेगा। आगे आते हैं, आगे देखिएगा बल्ब के बारे में। बल्ब एक ले ही लेते हैं इमेज, इमेज पे अच्छा से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा बेस्ट। वैसे हम तुमको बताया होगा इसके बारे में। चलो। आइएगा बल्ब के बारे में जरा कि चर्चा कर लेते हैं। ये दिया था, ये दिया था। ये 60 है कि नहीं 60 है? नहीं? किसमें? हाँ हाँ 60 तो आपने इसमें 60। सर इसका बोला माइक कि बंद कर 90 दीजिए, कोई बोल रहा है, बात कर रहे हैं बात। अच्छा, किनके तरफ से? इनके तरफ से, निखिल बाबू की तरफ से। बंद कीजिए हो। चलिएगा, आइएगा, ये देखिएगा, ये बल्ब है ना। ये बल्ब जो है कि आपको है, दिख रहा है इमेज? यस ये सर। क्या है? विद्युत जो है कि आपको बल्ब है ना। फुल स्क्रीन हो गया, अब तो दिख रहा होगा, है ना। विद्युत बल्ब है। यहाँ पर जो है कि ये क्या लगाया जाता है? ये जो है कि आपको किसका तार होता है? ये फिलामेंट के रूप में। ये टंगस्टन का जो है कि आपको वायर जो है कि आपको लगाया जाता है। टंगस्टन का जो है कि क्या होता है? फिलामेंट जो है कि आपको होता है। और विद्युत बल्ब की बात करेंगे, ये कैसे ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा था? ऊपर जस्ट ही बताए हैं हम अभी, कैसे रूपांतरण कर रहा था? ये विद्युत ऊर्जा को जो है कि आपको प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको रूपांतरित कर रहा था। अब बहुत लोग बोलेगा उष्मा कैसे आएगा? तो देखिएगा, ठंडी के दिनों में हम लोग पीला वाला बल्ब जला देते हैं। अब पीला वाला बल्ब जैसे ही जलाइएगा तो जो है कि आपको क्या होगा? हीट जो है कि रूम में पैदा हो जाता है, होता है ना, है ना। तो ये हीट पैदा होता है, तो ये किसके? तो ये प्रकाश एवं उष्मा के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। और वही बात करेंगे, इसका फिलामेंट की बात करेंगे। इसका फिलामेंट जो है कि आपको किसका बना होता है? तो वो किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन की बात करेंगे, टंगस्टन का गलनांक जो होता है, गलनांक, ये क्या होता है टंगस्टन का गलनांक? 3500। ये जो है कि आपको 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है, क्या होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि इसको जैसे ही हम लोग जो है कि आपको इलेक्ट्रिक देंगे ना, धारा जो है कि जैसे ही देंगे ना, ये जो है कि आपको क्या हो जाएगा? ये एकदम जो है कि आपको गर्म होकर और लाल जो है कि आपको क्या, प्रकाश जो है कि आपको छोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन इसका खराबी है। खराबी क्या है कि ये जो है ना, ये जो है कि आपको अगर वायु के संपर्क में आएगा तो वैसे ही जो है कि आपको गल जाता है। कभी देखिएगा, कभी जो है कि बल्ब को ना फोड़ के जलाने के बाद जो है कि 2 मिनट में बल्बा का जो है कि फिलामेंट जो है कि गल के बराबर हो जाता है। क्या कि इसको वायु का संपर्क नहीं चाहिए, इसलिए इसके अंदर क्या लगा दिया जाता है? इसके ऊपर से एक जो है कवच लगा दिया जाता है, ग्लास का जो है कि आपको बल्ब जो है कि आपको लगा दिया जाता है। और उस ग्लास के बल्ब के अंदर में क्या भर दिया जाता है? अंदर में आर्गन गैस। अक्रिय गैस में जो है कि आपको कौन कौन गैस का प्रयोग किया जाता है? या आर्गन भर दिया जाता है, या नाइट्रोजन जो है कि आपको भर दिया जाता है। नाइट्रोजन जो है कि आपको भर दिया जाता है। और ये नाइट्रोजन, ये आर्गन किस लिए भरा जाता है पता है? ये जो है कि आपको उसको बल्ब के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, क्या करने के लिए?
ठंडा करने के लिए जो है कि आपको इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है कि उसको टेम्परेचर को क्या करके रखे, डाउन करके रखे। लेकिन इसका गलनांक बिंदु क्या है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कि आपको ये जाकर गल सकता है, ठीक ना। ये जो है कि फिलामेंट जल के जो है कि बराबर हो सकता है, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है ये फिलामेंट क्या होता है, जल के बराबर जो है कि आपको हो जाता है। और इसकी खोज की बात करेंगे, किसने खोजा था इसको, खोजा किसने था, एडिशन। हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। किसके द्वारा, एडिसन के द्वारा, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था, ठीक ना। और एक होता है CFL होता है, जो आप लोग देखे होंगे लंबा वाला CFL, इसका फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है CFL का फुल फॉर्म, फ्लोरेसेंट कॉम्पैक्ट जो है कि आपको फ्लोरेसेंट जो है कि आपको लैंप होता है, लिख देते हैं CFL का, लिखिएगा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट जो है कि आपको फ्लोरोसेंट लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप जो है कि आपको होता है, लैंप होता है। CFL का पूरा नाम जो है कि आपको नहीं आता था पहले, जो है कि आपको CFL बल्ब आता है ना, उसी का पूरा नाम जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अब किसके ऊपर अब बात कर लेते हैं, अब फ्यूज के तार के ऊपर बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा, फ्यूज तार के ऊपर आते हैं। फ्यूज तार, फ्यूज तार की बात करेंगे, ये किसको प्रोटेक्शन करता है, तो घर के अंदर जितना सारा डिवाइस लगा होता है सबको जो है कि आपको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यही जो है कि आपको फ्यूज तार जो है कि आपको करता है ना। क्या करता है, प्रोटेक्ट जो है कि आपको करता है, कोई चीज को जलने से या जो है कि खराब होने से क्या कर देता है, ये फ्यूज तार जो है कि आपको बचा देता है। मान लेते हैं कि कोई ये एक सर्किट है, मान लेते हैं ये एक सर्किट जो है कि आपको है ना, ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में यहाँ पर जो है कि हम लोग क्या लगा दिए, फ्यूज तार जो है कि आपको लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, फ्यूज तार जो है कि आपको सर्किट में यहाँ पर लगा दिए हैं। और जैसे ही जो है कि आप अगर देखिएगा, आगे इसको बनाते हैं, जैसे ही यहाँ से जो है कि अगर धारा को आई को जो है कि जैसे ही इसको प्रवाहित करते हैं, अगर ये हाई जाएगा तो ये फ्यूज तार क्या कर देगा, यहाँ से जो है कि सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जैसे ही सर्किट को ब्रेक करेगा, यहाँ के आगे का कनेक्शन क्या हो जाएगा, आगे धारा जो है कि जा ही नहीं पाएगा, धारा आगे प्रवाहित हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा घर का जितना सारा डिवाइस होता है यही जो है कि आपको बच जाता है। तो ये किसके रूप में काम करता है, तो ये डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कि आपको काम किया जाता है फ्यूज तार का। अगर इस फ्यूज तार की बात करेंगे, इसका गलनांक की बात करेंगे, गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है, उच्च होता है। निम्न होता है गलनांक। निम्न उच्च होगा होगा ना, तो सबसे निम्न पहले होगा। जो है कि हाँ, सब जो है कि निम्न सामान होता है। जल जाएगा, उसके बाद ही जाके जाके जलेगा, है ना। तो इसका जो गलनांक होता है ये निम्न होता है, क्या होता है, निम्न जो है कि आपको होता है, गलनांक मतलब इसका कम होगा, क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसकी प्रतिरोध की बात करेंगे, इसका प्रतिरोध ये क्या हाई होता है, होगा। प्रतिरोध, ये हाँ, ये उच्च प्रतिरोध होता जो है। है कि आपको क्या कहते हैं, ऊंचा होता है, उच्च जो है कि आपको होता है, ऊंचा जो है कि इसका प्रतिरोध होता है, मतलब कि ज्यादा जो है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध जो है कि आपको ज्यादा होता है। और फ्यूज की बात करेंगे, फ्यूज जो है कि किसका बना होता है, तो ये टीन प्लस शीशा का बना होता है, किसका शीशा बना और होता है, टीन का। टीन और शीशा का जो है कि आपको बना होता है, शीशा और टीन का जो है कि आपको फ्यूज का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। और ये फ्यूज क्या करता है, तो ये सर्किट को ब्रेक करता है, आगे धारा को नहीं जाने देता है, जिसके कारण जो है कि हमारे घर के जो है कि सारे सामान क्या होते हैं, सुरक्षित जो है कि आपको होते हैं, क्या होते हैं, सुरक्षित जो है कि आपको होते हैं। एक और आएगा, क्या आएगा, एक और आएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध, रजिस्ट प्रतिरोध की बात करें, रेसिस्टेंट इसको कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं, प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो प्रतिरोध वो, में जुड़ा रहता है ना। हाँ, ये जो है कि आपको श्रेणी में, ये छूट गया था ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये जो है कि आपको किसमें, श्रेणी में जो है कि आपको जुड़ा रहता है, ठीक ना, श्रेणी में जो है आपको जुड़ा रहता है। अब जरा आगे चलते हैं, प्रतिरोध की बात करेंगे, रेसिस्टेंट, इसको आर से हम लोग सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, आर से जो है कि आपको सूचित किया जाता है। और ये क्या करता है, ये प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, धारा को विरोध करता है, प्रवाहित होने वाली धारा को विरोध करता है, प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। कौन करता है विरोध, प्रवाहित होने वाली धारा को विरोध कौन करता है, ये जो करता है रेसिस्टेंट जो है कि आपको करता है, प्रतिरोध जो है कि आपको करता है। और यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि प्रतिरोध दाब पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, दाब पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है सर। नहीं करता है। दाब पर निर्भर नहीं निर्भर करता है। नहीं करता है, एकदम जो है कि वीवीआईपी क्वेश्चन है, नहीं करता है ना।
VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रतिरोध दाब पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, बस इतना ही, हाँ या ना में जो है कि आपको जवाब देना है। और रेसिस्टेंट का फॉर्मूला की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है क्या, B अपॉन में I जो है कि आपको होता है, क्या होता है, B अपॉन में I होता है। अगर मान लेंगे रेसिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, धारा का मान, अब जरा देखिए तो, रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो धारा धारा का का मान मान क्या होगा, घटेगा। धारा का मान जो है कि आपको घटेगा, क्या होगा, धारा का मान घटेगा। अगर हम धारा को बढ़ाएंगे, धारा को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंट का मान क्या होगा, रेसिस्टेंट का मान जो है घटेगा। कि आपको कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि धारा का जो है कि आपको सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंट जो है कि कम होगा, अगर रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो धारा जो है कि क्या होगा, धारा जो है कि आपको कम होगा। और इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ओम। ओम। ओम जो है कि आपको होता है, क्या ओम नहीं होता है, नहीं, ठीक ना, वो ओम होता है, वो क्या होता है, ओम प्रतिरोधकता होता है। का होता है। रेसिस्टिविटी का हाँ वो होता है। प्रतिरोधकता का होता है, प्रतिरोधकता। ठीक ना, प्रतिरोधकता का जो है कि ओम मीटर जो है कि आपको होता है ना, होता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ जो है कि आपको किसके ऊपर बात करेंगे, तो जो है कि आपको, अगर हम इसको मान लेते हैं कि R जो है कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L अपॉन में जो है कि क्या है, L अपॉन में जो है कि A होता है ना, A होता है। रेसिस्टेंस जो होता है, L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है लंबाई, है ना, लंबाई। A का मतलब होता है, क्या होता है, A का मतलब हो गया एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है कि आपको क्या हो गया, एरिया जो है कि आपको हो गया। अगर अब मान लेते हैं कि अब बताइए कि अगर हम इसको अगर बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंट को अगर बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई जो है कि आपको बढ़ेगी कि घटेगी, लंबाई बढ़ेगी कि बढ़ेगी। घटेगी। हाँ, बढ़ेगी। रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो लंबाई भी इसका बढ़ेगा, और रेसिस्टेंट को घटाएंगे तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, लंबाई भी जो है कि आपको घटेगी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर रेसिस्टेंट को बढ़ाने पर, है ना, वायर की जो है कि आपको लंबाई जो है कि क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी, और रेसिस्टेंट को घटाने पर वायर का लंबाई या घटेगा कि बढ़ेगा। यही जो है कि आपको कथन निष्कर्ष में प्रश्न जो है कि आपको देखने को कहीं मिल जाएगा। ये भी जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको पूछा जाता है ना, पूछा जाता है। अब देखिएगा, एगो होता है फेज तार, एगो फेज वायर होता है, एगो न्यूट्रल वायर होता है। क्या होता है, क्या हो रहा है, फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा, फेज वायर और न्यूट्रल वायर, बस खत्म ही है चैप्टर। न्यूट्रल वायर होता है, देखिएगा, फेज वायर की बात करेंगे ना, फेज वायर क्या होता है, अब जो आसान भाषा में समझिएगा, ये कोई जो है कि आपको क्या है, मशीन जो है कि आपको है ना, तो जाने वाला जो करंट होता है, जाने वाला जो करंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं फेज वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज कहा जाता है, फेज कहा जाता है ना, फेज कहा जाता है। और इससे जो है कि आपको आने वाला जो होता है वायर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल जो है कि आपको कहा जाता है ना, न्यूट्रल जो है कि वायर कहा जाता है। तो फेज तार की बात करेंगे, जो किसी में भी जो है कि आपको जाएगा वो फेज हो जाएगा, और फेज से जो है कि जो कोई हटेगा वो जो है कि आपको जो से बाहर निकलेगा वो जो है कि आपको न्यूट्रल वायर होगा, है ना। अब जरा समझिएगा, अब देखते होंगे कभी कभी ना, कभी कभी जो है कि देखते होंगे क्या होता है कि फेज तार को ना, फेज तार को जो है कि छू देता है कभी कभी, है ना, धारा जा रहा है, अब धारा जो है कि कहीं कहीं होगा ना, तो करंट वाला तार को जो है कि आपको कोई मिस्त्री जो है कि आपको छू देगा, अब बोलेगा क्या कि हम छू रहे हैं लेकिन आप हमको नहीं छुइएगा, अगर आप हमको छुइएगा ना तो हमारा साथ साथ आप भी जाइएगा। मतलब कि ये जो है कि फेज वाला वायर है, अगर फेज वाला वायर को अगर कोई छू देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फेज वाला वायर जो है कि आपको छू देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बन रहा है, अभी जो है कि आपको फेजे बन रहा है, अब फेज जैसे ही बन रहा है ना तो वो चप्पल पहन के छूता है, किसको, चप्पल पहन के, तो फेज जाकर जो है कि आपको सारा का सारा क्या हो जाता है, समाप्त जो है कि उसके शरीर के अंदर कोई जो है कि फेज आ गया, है ना। उस फेज को कोई तीसरा आदमी छुएगा ना तो वो जो है कि क्या ले लेगा, धरती से तो वो टच है, और टच होने के बाद जो है कि वो न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल फेज दोनों जो है कि मिलेगा, वैसे ही जो है कि आपको धड़ाम से करंट लगेगा, वैसे ही जो है कि आदमी जो है कि छितरा जाएगा। इसलिए कभी कभी देखेगा ना तो मिस्त्री जो है कि आपको लाइन आता हुआ तार में भी क्या लगा देता है, हाथ जो है कि आपको लगा देता है।
है ना, यही जो है कि आपको कारण होता है। और इसी में जो है कि क्या होता है, एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अर्थिंग क्या होता है जरा समझिएगा। ये अगर कोई प्लग है ना, तो इसका सबसे बाहरी वाला यूनिट जो होगा बड़ा वाला, वो जो है कि क्या होगा, वो जो है कि आपको होगा सबसे बड़ा वाला, ये न्यूट्रल का वायर होगा। किसका होगा, न्यूट्रल या अर्थिंग का जो है कि आपको वायर होगा। और दूगो जो है कि आपको फेज का वायर होगा। और सबसे पहले देखिएगा तो सबसे पहले ये मोटा वाला ही पिन जो है कि किसी प्लग में जो है कि आपको जाएगा। पतला वाला से पहले जो है कि मोटा वाला जाएगा। काहे के लिए, तो वो जो जितना वहां पे जो है कि बिखरा हुआ जितना जो है कि आपको था ना क्या इलेक्ट्रिक, उसको जो है कि समेट के कहाँ भेज दिया, न्यूट्रल जो है कि आपको जमीन में जो है कि अर्थिंग के माध्यम से भेज दिया। और उसके बाद जो है कि आपको ये काम होता है। और कभी कभी देखिएगा कि यहाँ पर तो जा रहा है सर्किट, और इसी में कहीं पे अगर अगर सर्किट क्रॉस आउट हो गया, अगर चेक जो है कि आपको नहीं किया, कहीं से अगर क्रॉस आउट हो गया, तो सर्किट में क्या आ जाता है, पूरे सर्किट में लाइन आ जाता है। और कभी कभी देखिएगा फ्रिज को भी छूने पर ना आपको क्या आता है, लगेगा कि आपको झंझना रहा है, मतलब कि हाथों में क्या लगेगा, करंट जो है कि आपको लगता है। इसीलिए जो है कि आपको इसका जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही सब जो है कि आपको था, जो हमने आपको बता दिया। फेज न्यूट्रल हो गया, अर्थिंग वायर भी हमने आपको बता दिया कि अर्थ में जो है कि आपको क्या होता है, जो भी बचा हुआ करंट रहता है सबको जो है कि अत्यधिक करंट को अर्थिंग के वायर के माध्यम से जो है कि अर्थ में भेज दिया जाता है। हाँ सर सिर्फ एक वायर को छुएंगे तब तो करंट नहीं मारेगा, जैसे सिर्फ ओनली फेज वायर रहेगा हाँ, और कांटेक्ट फेज में वायर नहीं को, रहेंगे, अर्थ अर्थ का कांटेक्ट हाँ में नहीं रहेंगे कांटेक्ट तो। में नहीं रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना, चप्पल खोल के चप्पल पे जो है कि चढ़ जाना होगा, है ना, चढ़ जाना होगा तब छुइएगा। लेकिन अगर ये जो है कि अर्थ से अगर कांटेक्ट में आया, तो फिर जो है कि आपको बना देगा फेज न्यूट्रल, और उसके बाद जो है कि आपको मार देगा फिर करंट, है ना, करंट जो है कि फिर मारेगा उसके यही बाद। कारण है ना सर, जैसे पक्षी वगैरह एक ही अति पे रहता है, इसलिए उन लोग को करंट हाँ, वगैरह इसीलिए नहीं। जो है कि आपको रहता है। कभी कभी देखिएगा पक्षी जो है कि बैठा रहेगा ना, तो एक एक वो पूंछ जो है कि ऊपर की तरफ करके बैठा रहेगा। अगर इसका पूंछ जो है कि आपको न्यूट्रल वाला अर्थिंग में जो है कि आपको गया, सटा न्यूट्रल वाला में, तो ये जो है कि यस आपको सर। करंट दोनों के दोनों वे बना देगा। और जैसे ही बनाएगा उसी पक्षी को क्या कर देगा, देखिए कभी कभी सट जाता है पक्षी लाइन में, और कभी कभी नहीं यस सटता है। क्या कि फेज वाला से बैठेगा ना, तो फेज वाला वो फेजे बन के जा रहा है। जब तक उसको अर्थिंग, जब तक उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तब तक उसको करंट नहीं लगेगा। इसीलिए पक्षी जो है कि बच जाता है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर। पक्षी जो बचता है, यही कारण से जो है कि आपको पक्षी बच जाता है। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, विद्युत धारा के क्वेश्चन आंसर पर। आइए जरा वहां पे स्क्रीन को शिफ्ट करते हैं। और कहाँ गया प्रतिरोधकता इसका तो रह पीडी, गया ना। प्रतिरोधकता बच गया कि क्या क्या बच गया। अब इंट्रोलूसेंट देखे भी नहीं है, जो जो टॉपिक सब था घटना चक्र में दिया हुआ, सबके बारे में चर्चा कर ही दिया। प्रतिरोधकता इसमें कहाँ गया, ट्रांसफार्मर, एमीटर, वोल्टमीटर, फ्यूज, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, ओमियो प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन कहाँ दिया है, इसमें प्रतिरोधकता कहाँ दिया है, देखते हैं दूसरे बुक में कोई में दिया है क्या। एक मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं, दिया होगा तो बता देते हैं। हाँ ना, प्रतिरोध कहाँ दिया है, चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, होमियो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता, 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 वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, शंट का प्रयोग, ठीक थी तो क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा। प्रतिरोधकता के बारे में कहाँ कोई दिया, क्या लिखा है प्रतिरोधकता के बारे में, बोलिए, डिफिनेशन पढ़िए क्या लिखा, फिर बताते हैं। हाँ, तो कोई क्वेश्चन बुक में है आ कि जाएगा ना सर। सर प्रतियोगिता सर वही होता है सर, जो आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए होता है ना सर, तो वो अच्छा, इक्वल इसी को टू कहते हैं। वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो आ जाता है रो, आ जाता है, उसी को बोलते हैं शायद प्रतियोगिता। अच्छा, इसी को कहते हैं। रोयल यहाँ पर भाई। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना सर, वो इक्वल टू हाँ हाँ, आके एक कांस्टेंट आता है सर, यहाँ पर रो करके आता है। हम्म,
उसी को चलिए शायद नहीं बोलते दिया हैं। होगा तो देख के जो है कि आपको बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, देख के बता देंगे। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो जो है कि वो टॉपिक जो है कि कर देंगे। क्या दिया दिया है क्वेश्चन में? 97 दिया पेज नंबर देखिए पीडीएफ में। पीडीएफ के 97 पेज नंबर, मतलब कौन सा पीडीएफ में? अच्छा ये घटना चक्र वाले में। और जो आप भेजे थे घटना चक्र का अच्छा ठीक तो है, तो आते हैं है वहीं ही, पे तो तो पहुंच रहने रहे हैं। दीजिए तब तो पहुंचिए। विशिष्ट तो वहीं प्रतिरोध पे या क्लियर हो जाए। प्रतिरोध। अच्छा तो ठीक है, वहीं पे तो पहुंच ही रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं वहीं पे। आइए, कहाँ गया, आइए वहीं पे क्वेश्चन आंसर पे चल ही रहे हैं। विद्युत शक्ति हो गया था सर। हो गया है। विद्युत शक्ति यस सर। इसमें कौन कौन सा हुआ है टॉपिक? इलेक्ट्रिक पावर नहीं विद्युत हुआ धारा था। था ना 97 नंबर पेज पे। यस सर। 97 नंबर पेज पे तो 98 97 97 नंबर है ना। यहाँ प्रतिरोध ने दिया है, प्रतिरोधकता कहाँ है? अच्छा है ना, यहाँ तो दिया ही है ना। प्रतिरोधकता ओम के नियम के बाद जो है कि आपको दिया है। ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम तो आपको बता ही दिए थे, चार्ज वाला जो है कि आपको था, कैसे जो है कि आपको ट्रांसफर हो रहा था, 3 गो एग्जाम्पल लेके जो है कि आपको बताए थे, है ना। ये तो आपको बताए ही थे, है ना, ओम का नियम। ओम का नियम के बाद जो है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली एक कारक, है ना, प्रयोग संख्या 1 के द्वारा दिया गया चालक का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि R जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L जो है कि आपको होता है। और किसी चालक का जो है कि प्रतिरोध R है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कि A है। तो R जो है कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाई जो है कि क्या होता है, ए होता है। इसी पे ना बताया है कि जो है कि आपको आर अगर जो है कि आपको बढ़ेगा तो एल का मान क्या होगा, एल का मान भी जो है कि आपको बढ़ेगा। और आर अगर घटेगा तो एल का मान जो है कि सर स्क्रीन दिखा एल नहीं का दे मान रहा भी जो है, है कि आपको घटे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख खाली रहा लाल अच्छा है। दिखा दे स्क्रीन, रहा है। अच्छा स्क्रीन जो है कि आपको उस लाइट पर दिख शेयर रहा नहीं है। किया अभी। अच्छा स्क्रीन उस पर शेयर नहीं किया गया था, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। यही तो है, देखिए आ गया, है ना। यही तो हम आपको बताया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, यही ना बताए हैं। आर जो है कि आपको डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई एल था। एल का मतलब क्या था, लंबाई था। ए का मतलब क्या था, एरिया। ए का मतलब एरिया जो है कि अभी भी आपको था। दिखाई नहीं दे रहा अगर है। इसी में ना बताया कि एल जो है कि नहीं दिख रहा है अभी भी, दिख रहा सफेद है। अब तो खाली दिख ही दिखाई दिख रहा दे है, रहा है। रहा है सर। अब तो दिख ही रहा होगा। आर अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक तो एल भी बढ़ेगा, और आर अगर घटेगा तो एल भी जो है कि आपको घटेगा, है ना। और इसी में क्या किया गया है, इसी को क्या बन लिया, कॉमन ले लिया है। एल अपॉन जो है कि एल अपॉन ए को जो है कि आपको क्या, इसको क्या माना है, पी माना है कि रो माना है? रो ले लिया है, जैसे अच्छा ये एक कांस्टेंट लेता है ना वो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। ठीक है, वही तो लिया जो है, रो रो को लेता लिया है है ना, रो को कांस्टेंट। ही ये जो है विशिष्ट कि प्रोपोर्शनल को प्रतिरोध हटाने या के लिए जो है कि आपको रो ले प्रतिरोधकता लिया कहते हैं। है ना। और इसी रो को क्या होता है, रो समानुपाती नियतांक है, जिसे ही चालक का विशिष्ट जो है कि आपको क्या प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है कि आपको कहते हैं, है ना। वही वाला कॉन्सेप्ट है ना। आप प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो है कि आपको ओम मीटर जो है कि आपको होता है, जो हम आपको बता दिए। अच्छा एगो यो जो है कि आपको दिया है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर क्या दिया है, किसी जो है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय जो है कि आपको होने वाले दर को विद्युत शक्ति जो है कि आपको कहते हैं। विद्युत शक्ति का मतलब होता है जो आपका पावर लग रहा है वो क्या लग रहा है, विद्युत धारा और विभवांतर। मतलब कि आपको विद्युत धारा V और जो है कि आपको विभवांतर जो है कि आपको I इसके इक्वल होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे वाट जो है कि आपको होता है। और इसी से आप देखिएगा घर का बिजली जो है कि आपको निकलता है, कितना वाट जो है कि आपको जलाए हैं, है ना। और 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटा 1 सेकेंड जो है कि आपको होता है। और विद्युत जो है कि आपको राशि की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, व्यय की गई विद्युत ऊर्जा बटा जो है कि आपको कितने समय के लिए जो है कि आपको ये जला है, ये है ना। और विद्युत जो है कि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा जो है कि विद्युत शक्ति गुने जो है कि आपको समय के इक्वल टू होता है। अगर हम विद्युत शक्ति की गणना वाट तथा समय की गणना घंटा में करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, वाट घंटा जो है कि आपको होता है ना, होता है। और व्यवसायिक उद्देश्यों से जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा बड़े मात्रक में क्या होता है, किलो वाट घंटा में जो है कि आपको उपयोग किया जाता है। और इसी को यूनिट जो है कि आपको कहते हैं, किलो वाट घंटा को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जो है कि 1 किलो वाट घंटा अथवा 1 यूनिट
1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रा होता है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में क्षय होती है, जबकि परिपथ 1 किलोवाट जो है कि आपको विद्युत शक्ति जो है कि आपको होता है। और यूनिटों की गणना ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कितना वोल्ट का है, कितना एम्पियर का है, कितना घंटा चला है, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में 1000 से जो है कि आपको भाग दे देना है। या नहीं तो कितना वाट का है और कितना घंटा चला है ना, अपॉन में 1000 से जो है कि आपको भाग दे देना है। और इसी से निकाल लीजिए कि कोई अगर बल्ब जो है कि आपको 200 वाट का है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 200 वाट का है। अगर ये जो है कि बल्ब जो है कि आपको 5 घंटा चला, 5 घंटा चला, तो इसका जो है कि उत्पन्न जो है कि कितना बिजली को ये खर्च किया होगा, इसको जलाने में कितना बिजली खपत हुई होगी। अब जरा कट्टम पिट्टिम करिए तो जरा, 1000 बटा 1000 हो जाएगा क्या, हो तो जाएगा। 1000 अपॉन 1000 कितना यूनिट कटेगा, कितना यूनिट बिजली जो है कि आपको खपत होगा, 1 यूनिट जो है कि आपको खपत होगा। कितना यूनिट, 1 यूनिट जो है कि आपको खपत होगा। अच्छा कैसे 10 हो जाएगा, 1000 ना है, 200 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, यस हाँ? सर सही है। 200 गुना 5 कीजिएगा तो 1000 ना आएगा। अपॉन में भाग के कितना से देना है, भाग भी देना है आपको, 1000 से भाग देना है। तो 1000 बाई 1000 कितना होगा, 1 ही यूनिट ना उठेगा। अगर ये 200 यूनिट का 200 जो है कि वाट का कोई बल्ब है, अगर दिन भर में जो है कि आप 5 घंटा जला रहे हैं तो 1 यूनिट उठ रहा है। महीना में अगर 30 दिन जलाएंगे तो 30 यूनिट तक खाली एगो बल्ब आपको उठा के दे के जाएगा, ठीक ना। यूनिट को फिर कैसे यूनिट रुपए रेट के हिसाब से उतना लगा दीजिए, और उसके बाद जो है कि आपको बिजली का क्या निकल अभी जाएगा, कैसे बिजली का चार्ज जो है कि है आपको बिल यूनिट निकल से, जाएगा। पर यूनिट? सब स्टेट का अपना अपना है। अभी लगभग शहरी क्षेत्रों में जो है कि आपको लगभग 6.कुछ जो है कि आपको होगा, लेता है कितना होगा, 8.5 8 रुपए यूनिट सर, 8 8.5 होगा सर। ना 8.5 8 रुपए ना रुपए होगा, लेता है सर 8.5 हाँ रुपये, सर, हम लोग वाह, को। तो ठीक है। यहाँ पर तो गाँव पटना वाला में भी कहीं तो 6.5 के सर आसपास में हो, तो 8 रुपये होगा बिजली बिल ना देते हैं क्या सरकार? फ्लैट ना। लिए बिजली हुए बिल हम। हम नहीं देते हैं, इसलिए नई नई जानकारी। मोनू कुमार कौन है, बंद कीजिए अपना कैमरा को, है ना। यूनिट दिखा बिजली रहे बिल हैं हम वो। नहीं देते हैं, इसलिए हमको जानकारी नहीं है, ठीक ना। तो वो तो ऐड करके दे देता है ना सारा, नहीं नहीं, हाँ वो तो स्टेटमेंट के करके सामने जो है कि देता स्टेटमेंट आपको है। लगा रहता निकालने है पर, है ना। स्टेटमेंट निकालने पे ना उसमें रहता है पर यूनिट नहीं के नहीं, जैसे आधार देख पे। लेता है ना कि प्रीवियस जो है कि आपका बिल कितना है, मतलब कि इस महीने के लास्ट में इतना यूनिट उठा है, ठीक ना, इतना यूनिट जो है कि आपको उठा है। तो इस महीने लिख लेगा कि मान लेते हैं कि 20 यूनिट पे है, और अगले महीने जब विजिट करने आएगा तो जो है कि देख लेगा कितना यूनिट उठा है, तो 20 से कितना तक गया है, जितना यूनिट जो है कि बढ़ेगा उतना यूनिट को आपको देना पड़ेगा बिल, है ना, हाँ जो है कि तो आप बिल उसी से देना पड़ेगा, कैलकुलेशन हो जाता है ना। उसी से कैलकुलेशन यहाँ के मकान मालिक जो है कि करता है, कोई जो है कि स्टेटमेंट थोड़ी निकलवाता है ना। वो सब जो है कि आपको एक के बाद जो है कि बिजली बिल भर देता है नहीं, पूरा का। मैं ये पैसा वाला बोल रही थी ना, पैसा वाला। हाँ तो पैसा भी देखना पड़ेगा, तो जो है कि स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, कितना जो है कि बिजली जो है कि आपको यूज किए हैं, हाँ। उसी के हिसाब से जो है कि दे दीजिए फिर, है ना, दे दीजिए। अब बहुत जगह जो है कि गाँव में देखिएगा ना तो फिक्स किया हुआ है ना। कोई आप कितना कुछ जलाइए, 350 400 का बिजली बिल आएगा, कोई जो है कि है। विजिट ये नहीं मैम करने आएगा, लगता है लेकिन घर का मैनेजमेंट करती है। घर के हाँ, तो मालिक अब जो यही है कि होंगे। अब जो है कि जाकर ना, अब जो है कि अब ये सब हाँ जो है कि फिक्स वाला बंद हो गया है ना, फिक्स वाला क्या हो गया, बंद हो गया। आइए जरा क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको देख लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वाट, एक जो है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जल रहा है। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब है, कितना घंटा जला रहे हैं, 10 घंटा हम 10 लोग जला रहे घंटा। हैं, है ना। तो जो है कि आपको 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से तो विद्युत की खर्चा कितनी आएगा, तो 1000 अपॉन में कर दीजिए। 5 रुपया। एक, हाँ तो 1000 कर दीजिए, 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 जो है कि 1000। आपको 1000 हो जाएगा, अब बटा 1000 हो यस जाएगा, सर। कट गया, 1 यूनिट आ गया। एक यूनिट कितना रुपये यूनिट है, कितना रुपए यूनिट है, 5 रुपए यूनिट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का कीमत कितना हो जाएगा, 5 रुपया जो है कि कीमत आ जाएगा। ठीक है, बन गया प्रश्न। अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कि सर मान आवाज लेते नहीं हैं, आ रहा सुनिए, है। आवाज बोलेंगे तब ना आएगा, अब मानते हैं, रुकिएगा। मान लेते हैं 200 जो है कि आपको कोई वाट का कोई जो है कि बिजली का जो है कि उपकरण है, ठीक ना। इसको हम लोग चलाते हैं कितना, इसको हम लोग चलाते हैं 4 घंटा चलाते हैं, है ना। तो इसका जो है कि आपको कितना जो है कि आपको यूनिट उठेगा, जरा बताइए तो, कितना यूनिट उठेगा, हाँ
क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा सर है? वो क्या सर सर वो कैसे काट के फिर करना पड़ेगा 4 दूना 800 बटे 1000 हो दोनों जाएगा काट ना? के स्टेज। बिल्कुल सही है। 800 अपन में क्या जाएगा, 800 अपन में जो है कि जी आपको 1000 आ जाएगा, तो 10101010 काट दीजिए, है ना। तो जो है कि आपको क्या आ जाएगा, अगर जो है कि आपको क्या 0 पॉइंट जो है कि आपको 8 जो है कि आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.8 यूनिट जो है कि आपको आ जाएगा, है ना। 8 यूनिट जो है कि आपको आ जाएगा। आसान है जो है कि आपको निकालना। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला, है ना। अगला है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। 108 का कोई बिजली का बल्ब है, 10 घंटा जलता है, तो बिजली का खर्च क्या होगा। 108 का है ना, अब 10 घंटा जल रहा है ना। वही है। आइए जो है कि आपको 1000 कितना, बी 1 वाला यूनिट हुआ जो है सर, कि आपको आएगा, क्या आ जाएगा, एक 1 बी। यूनिट आएगा। ठीक है ना, बी आ जाएगा। बन रहा है ना प्रश्न। 1 यस सर किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। ऐसे ऐसे करके देता है कि जैसे पंखा इतना घंटा चला, बल्ब इतना घंटा जला, तो ये कैसे बनता हाँ, तो है? सब का जो है कि आपको निकालना पड़ेगा, तो फिर कीजिएगा सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना मल्टीप्लाई पड़ेगा। करके सर जोड़ अब जो है देंगे, कि उसके देखिए, बाद जैसे 1000 को इनका कहना डिवाइड है ना कर कि देंगे। इनका कहना है, जैसे अभी मान लेते हैं, छोड़िए एगो क्वेश्चन बना ही देते हैं, फिर बना ही देते हैं। अब जो है कि देखिएगा जरा, हम लिखते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है कि कोई बल्ब जो है कि आपको 20 जो है कि वाट का कोई बल्ब है, ये 5 घंटा जो है कि आपको चलता है, ठीक ना, 5 घंटा चलता है। कोई जो है कि आपको फैन 200 वाट का फैन है ना, 200 वाट का फैन है, और ये जो चलता है कितना घंटा चलता है, ये 4 घंटा जो है कि आपको चलता है ना। तो दोनों का जो है कि बिजली का विद्युत जो है कि आपको बिजली बिल निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। तो 20 वाट का बल्ब है, 5 घंटा चलता है, तो 20 गुना 5 कितना आएगा, 100 आ जाएगा क्या। 100 आ जाएगा। देखिए तो जी यस ये सर, आइए 200 वाट 800। का जो है कि पंखा है, 4 घंटा चलता है, 800 आ जाएगा क्या। 800 यस सर। 800 100 कितना आएगा, 900 आ जाएगा क्या। 900 अब बाई इसमें 1000 1000 कितना से जो है बाहर। कि 1000 रखना है, मतलब कितना आएगा, 0.9 यूनिट उठ जाएगा क्या। 0.9 यस सर। 0.9। मतलब एक दिन में जो है कि 0.9 है, तो महीना दिन में कितना हिसाब से चलाए हैं उतना देख लीजिए, उतना जो है कि आपको 30 आ जाएगा। गुना कै रुपये नोटिया यूनिट जो है 27। कि आपको बिजली जो है कि आपको दिया हुआ है, उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसका आंसर मतलब जो है कि सर आपको आ जाएगा। इसमें जोड़ देना पड़ेगा यही ना, तब बन जाएगा बिल्कुल ना सर। बिल्कुल, जितना जो है कि आपको उपकरण दिया रहेगा, सबको जो है कि आपको जोड़ देना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, जितना उपकरण। जोड़ देंगे। जी जी हाँ, अगर मान लेते हैं कि अगर इसी को मान लीजिए कि 5 रुपये यूनिट जो है कि बोल रहा है कि जो है कि बिजली बिजली का बिल है, तो एक आंसर कितना आएगा, सो बताइए, एक आंसर कितना आएगा। 975। 4.5। हाँ, 4.5 4.5 जो है कि आपको जी रुपया जो है कि इसका आंसर जो है कि आपको आ जाएगा। मतलब कि एगो पंखा अगर 4 दिन रुपया। भर में जो है कि आपको 4 घंटा चला, 200 वाट का पंखा है, अगर एगो बल्ब जो है कि 20 वाट का बल्ब है, दिन भर में 5 घंटा चला, तो दोनों को जो है कि जोड़कर 5 रुपया अगर यूनिट जो है कि बिजली बिल है, तो कितना रुपया का दिन भर का बिल आएगा। दिन भर का बिल आएगा जो है कि आपको आएगा 4 जो है कि 5 रुपया का। अब 30 दिन का निकालना है, तो 4.5 को हम लोग किससे गुना कर देंगे, गुना 30 से 30। मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो है कि आपको आ जाएगा। तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, मतलब 135 जो है कि आपको आ जाएगा, है ना। 135 रुपया जो है कि क्या आ जाएगा, ये जो है कि आपको बिजली बिल आ जाएगा महीना का। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है। सुनिए ना, नहीं सर, ठीक हाँ, है। हम बोल ठीक रहे है, जैसे 135 आ ठीक जाएगा। है सर। बोलिए। हम बोल रहे कि जैसे घर में 8 बल्ब है और 4 फैन है, तो मतलब हाँ, तो 8 सबको बल्ब। ऐड करके हाँ, तो 8 गो बल्ब, अब जो है कि 8 गो बल्ब है, तो 8 गो बल्ब कितना घंटा जो है कि आपको जल रहा है ना। कै वाट का बल्ब है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, सर ये जो सर निकाले हैं सर, वाट इंटू हाँ आवर जो है, दिन ये में तो भी जलता है एनर्जी तो हुआ ना सर सर, 24 घंटा। मतलब इतना एनर्जी हाँ का खपत हुआ हाँ, कंजप्शन। इतना एनर्जी का खपत जो है कि आपको किए हैं, आप क्या किए हैं, इतना एनर्जी का जो है कि आपको क्या किए, खपत जो है कि आपको किए हैं। ठीक है, जी तो सर। करण बाबू अगर जितना का निकालना होगा, सबको क्या कर देंगे, सबको इसी प्रकार से जो है कि आपको जोड़ देंगे, ठीक ना, जोड़ सुनिए देंगे ना और सर, तब जो तो है कि आपको मतलब निकाल देंगे। हमको 24 घंटा ले लीजिए ना, 24 घंटा सब चल रहा है। 24 घंटा आपको जलाना है। नहीं, हम बात बोल रहे हैं, हाँ चलाना है तो चलिए सबको। 24 घंटा जला देते यस हैं, सर। ले लेते हैं, इनका भी बताइए कहना का क्या है, छोड़ क्या देंगे। है, पंखा है, बॉल है, बताइए क्या कूलर क्या जो है कि आपको लेना है, बताइए तो जल्दी। आप ले लीजिए 8 बल्ब 5 फैन। नहीं, बताइए, आप 8 बताइए गो बल्ब वाट। है, तो कितना कितना वाट का बल्ब है, 8 गो, 8 बल्ब कितना वाट देखना का। पड़ेगा सर, हम नहीं जान रहे। देखना कुछ बोलिए ना, दे दीजिए 9 दे सही सही दीजिए। थोड़ी ना बोलना। मैं बात बोलते से बोल 10 दीजिए वाट कुछ का ले एगो लो। बल्ब है, ठीक ना, 10 सर वाट का एगो करण सर बल्ब है, ऐसे ही 8 गो जानबूझ के बल्ब है। बोले हैं।
जी कितना घंटा जलाना है? करण सर के घर में 8 गो बल्ब लगा है। 24 हाँ, इसका मतलब यही बात है, ठीक ना। 8 गो गो बल्ब बल्ब लगा है ना, 10 वाट का कोई बल्ब है। आज जो है कि आपको कितना घंटा चल रहा है? 24 घंटा जो है कि आपको चल रहा है। तो ये जो है कि इसको मल्टीप्लाई करके निकालिएगा तो 1920 आएगा। 1920 जो है कि आपको है, कितना आएगा? 80 हाँ सर, हाँ गुने सही है, 10 सही गुने है, 24 कीजिएगा तो 1920 तो सही आएगा, है है सर, ना। चलिए 1920 सही आ है। गया। और बताइए करण बाबू, कितना और कुछ है कि जलने वाला? कूलर कि हो गया? पंखा तो जोड़वे नहीं किए हे सर। भगवान, हम छोड़ दीजिए, हम नई प्रश्न बताइए, सब दुश्मन का दूसरा सर प्रश्न बता दे दीजिए सर, शांत रहेंगे ना सर। 2 घंटा कूलर चलता है। दीजिए। हाँ चल, चलिए आगे नहीं प्रश्न पे देखे हैं आते हैं। सर, अगर मान कूलर लेते हैं का ना, कितना मान वाट लेते है। हैं अगर यही अगर प्रश्न है तो 1920 अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 1000 आएगा। अब इसको 1000 कटन पिटाई कर दीजिएगा, है ना। जो है कि आपको जो आएगा उतना यूनिट जो है कि खर्च जाएगा। 1.92 हाँ, तो 1 पॉइंट जो है कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 1 पॉइंट जो है कि आपको 92 आएगा। इसको अगर 5 रुपए के यूनिट से अगर अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक ना। फाइनल जो है कि आपका आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है। सर, अब आगे, हाँ। ये करण बाबू आजकल रास्ता भटक गए हैं का? बड़ा डीपी में कुछ और लगा के चल रहा सुबह वाला बैच में डीप देखते ना, देख रहे कहाँ का हैं, क्वेश्चन कहाँ का डीप जा। वाला क्वेश्चन जो है कि पूछते हैं एकदम कि इतना बल्ब जल रहा है लेकिन कितना वाट का जल रहा है ही नहीं पता है। 100 वाट का एक ये तो हो ही गया। है। आगे उधर चलते, तो तीसरा ठीक है, नंबर सवाल। उधर तो ठीक है, डीपीओ देख के करे करण बाबू को लग रहा रास्ता भटक गए हैं का इधर उधर। हाँ सर, उसका अगला तीसरा टेंशन सवाल। है जो है। सर ये सब तीसरा बात सवाल है कि एक किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान जो है कि आपको 3.6 इंटू 10 पावर जो है कि आपको 6 जूल जो है कि आपको होता है। क्या होता है? 3.6 इंटू 10 पावर जो है कि आपको 5 जूल या 6 जो है आप नहीं सॉरी 36 गुना जो है कि 10 के पावर 5 जूल होता है। और 36 को जो है कि आपको पॉइंट में जैसे ही बदलेंगे तो एक हो जाएगी, पावर बदल जाएगा। और पावर जैसे ही बदलेगा वैसे ही जो है कि आपको 10 के पावर 6 जो है कि आपको हो सर जाएगा। फिर एगो से अगला होता है 10 का पावर 3 भी होता है, उसमें अच्छा, शायद तो 10 के किलो पावर नहीं 3 रहता है, सेकंड में हो किलो जाएगा। हटा देता है। किलो वाट में जो है कि सेकंड आपको बदल देंगे नहीं, तो वो हाँ। रहता है किलो। अच्छा, सेकेंड में हो जाता क्या है। बोले? हाँ किलोवाट हाँ, सेकंड में किलो। होबे करेगा। आगे प्रश्न होबे करेगा। 100 वाट का एक जो है कि आपको बल्ब 4 घंटा तक जो है कि स्विच ऑन रखा जाए तो प्रयुक्त विद्युत की जो है कि इकाई क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन है। 100 वाट का बल्ब है, 4 घंटा तक स्विच ऑन है तो तो कितना 60 होगा? से न गुना है होगा। ना, कितना होगा? तो कितना होगा तो जो 0.4 है कि यूनिट हो काटिए जाएगा। तो 0 पॉइंट जो है कि आपको 4 हो जाएगा। 400 अपन में क्या आ जाएगा? 400 अपन में 1000 आ जाएगा। अच्छा, 1000 1000 एक जीरो कट जाएगा। 10 अपन 4 0 पॉइंट जो है कि आपको क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। हो गया क्लियर? अभी भी दिक्कत यस है? सर, आगे नहीं चलते सर। हैं। अगला 5वां सवाल क्या बोलता है कि बिजली की खपत का बिल किसके जो है कि मापन के आधार पर होता है, आधारित होता है? किसके मापन पर? वोल्टेज पर, ओम पर, या वोल्ट पर, या एम्पियर पर? किस पर होता है? तो वोल्टेज वोल्टेज पे वाटेज होगा। पर होता है। वाटेज पर, वाटेज, वाट वही डब्लू पे वाटेज जो है पे। कि आपको होता है ना। क्या होता है? डब्लू पे मतलब कि वाट, अच्छा कितना वाट यूनिट। का जो, अरे वाट मतलब वही होगा वाट, सर। जितना वाट का अच्छा जलाता अच्छा, है वही लिखने में जो है कि वाटेज लिख दिया है ना, ठीक बहुत ठीक। सारे के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, 60 का बल्ब 5 घंटा जलता है मतलब कितना? 300। और 300 अपॉन में कितना? 1000 काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना? बोल रहा है। अच्छा, 30 दिन बोल दिया ना, तो अब इसको तीन, तो अब 300 हो गया। अच्छा ठीक है, तो गलती हम ही 30 कर से दिए। वही गुना कर देते तो सही था। अच्छा, तो 30 से गुल्टा कर 60 देते, गुना 60 5 गुना गुना जो है 30। कि 5 गुना 30 अपॉन में कितना? 1000। 1000 कर दीजिए, 6 पंचे 30, 300। अब 300 3 गुना 300 यूनिट, मतलब कितना? 3 या 9 यूनिट। 9 जो है कि आपको 1000 आ जाएगा। 9000 अपॉन में जो है कि आपको 1000 आ जाएगा। कितना मरतब में कट जाएगा? 9 मरतब में कट जाएगा। 9 यूनिट जो है कि इसका आ जाएगा। आगे हो गया सर ना? को कोई छोड़ के दिक्कत आगे हो रहा है बढ़िए ना? ना, ये सब नहीं सब यही सर। क्वेश्चन हो रहा है। चलिए एक इधर सुरंग, समझ एक गए। सुरंग में ना बना देते। एक सुरंग में जो है कि 100 वाट क्षमता वाला 5 बल्ब लगातार 20 घंटा जलता है। 100 जो है कि आपको वाट वाला जो है कि आपको 5 गो बल्ब है और कितना घंटा जल रहा है? 20 घंटा जल रहा है। तो 5 गुना जो है कि 500 गुना जो है कि 20, 500 गुना 20 कितना आएगा? 10,000। 20-25 आएगा सर, 3 10,000 जीरो आएगा। कट जाएगा, ऐसे 3 जीरो 10,000 से कट जो है जाए। कि 1,000 काट देंगे, 3 जीरो कट जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 10 यूनिट आ जाएगा, है ना। 10 यूनिट आ जाएगा, 10 ठीक है। यूनिट रहेगा। हाँ, 10 यूनिट आएगा। एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं जिसमें से एक और दूसरे जो है, एक जो है कि आपको दूसरे से क्या? अधिक जो है कि प्रकाशित है
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, इनमें से एक बल्ब जो है कि दूसरे बल्ब से क्या है, अधिक जो है कि प्रकाश देता है, मतलब एगो डिम जलता है, एगो पूरा का पूरा उजाला कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंट पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा बोलता है कि यह जो है कि आपको बल्ब, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंट जो है कि आपको समान होगा। तीसरा बोलता है कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंट अधिक होगा, कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंट जो है कि आपको अधिक होगा। तो जो कम इसका प्रकाश उल्टा वाला जो होता है होगा सर। उसका जो है कि आपको रेजिस्टेंट जो है कि आपको अधिक होगा, और जो आप ज्यादा प्रकाश वाला होगा उसका रेजिस्टेंट जो है कि आपको क्या होगा, कम जो है कि कम आपको होने वाला है। ठीक है, सर आगे इसका जरा बात एग्जाम्पल करते हैं। थोड़ा बताइए ना, मतलब मान लीजिए अच्छा, कमरे में 2 एग्जाम्पल लगा की बात करेंगे ना, तो एग्जाम्पल यही होता है कि जो कम प्रकाश वाला बल्ब होता है ना, उसका रेजिस्टेंट जो है कि आपको अधिक होता है। अगर हम अच्छा। आपको, जब टॉपिक में जाइएगा, टॉपिक में हम आपको लिखवाए हैं, ये लिखवाए थे R इक्वल टू लिखवाए थे B अपॉन में I लिखवाए थे, याद आ रहा है? अगर R को बढ़ाएंगे तो जो है कि B का मान क्या होगा? B का मान जो है कि आपको घटेगा। आई लिखा है ऐसा का कुछ? मान सर। है ना? तो ये आई का मान जो है कि आपको कमेगा। आई का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर का मान जो है कि आपको कमेगा, मतलब विद्युत धारा जो है कि कम आएगा। तो विद्युत धारा जैसे ही कम आएगा, वोल्टेज कम रहेगा, तो जो है कि बल्ब तेज जलेगा कि धीमा जलेगा? तेज जलेगा कि धीमा जलेगा? वोल्टेज कम रहेगा तो धीमा जलेगा। मतलब हाँ, कम धीमा जलेगा। जलेगा। कभी नहीं देखे हैं? मतलब कि धीमा जलेगा मतलब कम जलेगा, मतलब यही ना होता है कि गांव देहात में जब शॉर्ट वूट लगता है तो देखते नहीं कि बॉल जो है कि एकदम धीरे धीरे जो है कि आपको जलता है। अब वोल्टेज ज्यादा रहता है तो बॉल जो है कि आपको क्या होता है, तेज जो है कि आपको जलता है। तो वही ना बोल रहा है कि कम प्रकाश वाले बल्ब का क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है कि आपको हाई होगा। तो यहाँ पे जो है कि कम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत कम जा रहा है, मतलब बल्ब कैसा जल रहा है? बल्ब जो है कि आपको धीमा जो है कि आपको जल रहा है। अब धीमा जल रहा है तो रेसिस्टेंट कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है क्या? आर जो है कि ऊपर की तरफ भाग रहा है क्या? जी सर जी। तो वही करण वाला सर, कॉन्सेप्ट आर का यहाँ लगा मतलब है। प्रतिरोध होता है, समझ गए? कोई प्रतिरोध है ना? कम करेगा तो आप ज्यादा प्रकाश कीजिएगा, अगर ज्यादा प्रतिरोध कर देगा तो कम प्रकाश होगा। हाँ, समझ बस गए? वही वाला फॉर्मूला जो है कि यहाँ लगा है। और ये प्रश्न पूछा है यूपी पीसीएस 2009 में, और यूपी लोअर सब डिविजनल जो है कि आपको 2008 में पूछा है। ठीक है, अच्छा, तो आगे चलो। अर्धचालक में कैसा होगा? जैसे अर्धचालक का रहे वहां तो अर्धचालक में सिलिकॉन ले क्या? ले, अर्धचालक जर्मेनियम ले ले, अगर ताप यार, बढ़ाए विद्युत तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या रेजिस्टेंस को जीरो इफेक्ट कर पड़ेगा? देगा तो अतिचालक हो जाएगा। हाँ, तो रेजिस्टेंस जीरो ना हो अर्धचालक जाएगा मैं वहां। बोल रही हूँ, अच्छा, वो तो अति अर्धचालक चालक बोल में रहा है। हो जाएगा ना। अति हाँ, चालक बोल रही हूँ। अर्धचालक, और अर्धचालक में इसका जो है कि अर्धचालक में क्या बोलना है? अर्धचालक में अगर किसको क्या कर दिया जाए? अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अर्धचालक में उल्टा होता है। हाँ, तो अच्छा, ये जो है नहीं, कि वो ताप पे ये जो उल्टा है कि होता आपको है हाई सर, ताप करिएगा पे ना, तो उल्टा। हाई करिएगा तो जो है कि आपको ये भी जो है कि क्या होगा, ये जो है कि आपको लो की तरह जो है कि आपको काम करेगा, है ना? लो की तरह जो है कि आपको काम करेगा। रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा अर्धचालक में। और चालक हो तो उसमें तो चालक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस ही बढ़ आप जो जाएगा। बोल रही है ना, हाँ, वो टेम्परेचर के टेम्परेचर, बारे में है, ये सब पे फॉलो करता है। हाँ, वो टेम्परेचर बढ़ाता है ना तो ये अर्धचालक का बढ़ जाता है, और फिर हाँ, मैं टेम्परेचर कम टेम्परेचर करता है के तो बारे में ही बोल रही हूँ। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका बढ़ता है, अर्धचालक का। टेम्परेचर बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। बढ़ाने पर हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि डायरेक्ट जो है कि उस पे जो है कि काम करता है ना? डायरेक्ट जो है हाँ। कि उस पे काम करता है। ठीक है, अब जाकर सही हुआ। डायरेक्ट जो चालकता है कि वाला आपको में काम उल्टा हो करेगा। जाता है, ताप बढ़ाने पर चालकता वाला चालकता वाला घट में जब जाता है। ताप बढ़ेगा तो उसका चालकता जो है कि आपको घटेगा, सर, आप घटाएंगे तो हाँ, उसके चालकता जो है कि आपको बढ़ेगा, है ना? सर इसका बढ़ेगा। रीजन तो यही ना हुआ सर, रेसिस्टेंस हुआ ना सर। भी प्रोपोर्शनल टू टी होता है ना, भी प्रोपोर्शनल टू 1/t। क्या बोल रहे हैं? बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में टी भी होता है। प्रोपोर्शनल टू 1/t। अच्छा, टी का मतलब टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर, अभी से वॉल्यूम। टेम्परेचर हो जाता है। अभी से जो है कि आपको क्या, वही बात हुआ सर। वॉल्यूम यानी कि जब वोल्ट। आयतन बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। अच्छा, वॉल्यूम बोल वही रहे हैं, बात है वॉल्यूम, सर। है ना? तो वही वो तो तो हो गया वही तब। तो तो है।
तो वही तो चीज ये वो लोग बता रहे हैं, तो इसमें नया क्या वही है? है ये आप सर, फॉर्मूला हाँ बता चलिए। दिए। नहीं तो हाँ ठीक है, मतलब इससे वो क्या होता है ना कि अगर जो हाँ पकड़ा देता है क्वेश्चन नहीं पता होता हाँ है तो ठीक है, ये जो है कि आप जो बताएं वो फॉर्मूला बता दिए हैं एक के बार में, ठीक है। ये बात है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 220 वोल्ट का जनरेटर एक जो है कि आपको बल्ब से जुड़ा है। 220 वोल्ट का एक जनरेटर है, अब बल्ब से जुड़ा है और धारा जो है कि 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, है ना। तो बल्ब की शक्ति की बात करेंगे, इसका जो है कि आपको कितना दिया है, 220 दिया है, 200 जो है कि आपको 20 दिया है और 0 पॉइंट जो है कि आपको 5 दिया है, भाग दे दीजिएगा तो कटम कुटाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 110 आएगा क्या, 0.5 है ना, 0.5 से काटिए तो अगर 1 से काटते हैं तो 120 आएगा और 0.5 मतलब आधा से काटेंगे तो क्या आएगा, 110 तो आ ही जाएगा, ठीक है। यही जो है कि आपको P इक्वल टू क्या दिया है, W अपॉन में T जो है कि आपको दिया है ना, W अपॉन में जो है कि आपको T दिया है। अच्छा, तो W अपॉन में T दिया है तो जो है कि आपको फिर जो है कि आपको क्या किया है, तो फिर जो है कि VI कर दिया है, तो VI जो है कि आपको कर दिया है, तो 220 गुना जो है कि फॉर्मूले आपको होता है सर, 0.5। अच्छा, P बराबर P भी इक्वल है टू जो है कि आपको W बाई, भी। है ना, W बाई T होता है। अब P इक्वल टू जो है कि आपको VI जो है कि आपको हो जाता है ना, VI जो है कि हाँ आपको हो जाता है। अच्छा, इहो लगाइए तब बात जो है कि आपको आ जाएगा, आंसर जो है कि आपको आ ही जाएगा, दोनों में आ जाएगा। रेजिस्टेंस के हाँ केस सर। में आता है सर, P बराबर, ये रेजिस्टेंस के केस में आता है और पावर के कौन केस सा? में आ रहा है, वाट के लिए वो इसका उपयोग किया जाता तो है। बदल अच्छा, लीजिए ना, क्या वाट होता के है। रूप में जो है कि आपका VI का उपयोग करेंगे, है ना, VI का उपयोग जो है कि आपको करेंगे, है ना, हाँ हाँ वोल्टेज के हाँ रूप, पावर, है ना, हाँ वाट P के रूप में बराबर जो है कि आप, WIT है ना, होता है। वही से ना जी W सर इक्वल टू जी क्या जी। लिया है, VIT ले लिया है, यही ना लिखा है, W इक्वल टू हाँ हाँ VIT, VIT ठीक है। जी। अगला है, इसमें तो खाली न्यूमेरिकल ही दे दिया है। दो समानांतर प्रतिरोध वाला सर्किट, कुछ जो है कि प्रतिरोध जो है कि आपको 1.430 जो है कि किलोवाट ओम है, यदि प्रतिरोधक का मान जो है कि आपको 2 दशमलव जो है कि आपको 0 किलोवाट ओम है, तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध का मान जो है कि आपको क्या होगा, क्या होगा, इसको कैसे बनाया है, 4 दोनों को जोड़ दिया है ना, दोनों को जो है कि आपको जोड़ा है। R1 का मान जो है कि आपको दे दिया है, क्या सुनिए है, ना सर, जब 1.4 समतुल प्रतिरोध का आता है ना तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, यानी कि जब दोनों जाएगा तो R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2 समतुल प्रतिरोध कहेगा तो अब ये फॉर्मूला लगेगा। ये हाँ, तो R समांतर वाला इक्वल का टू है क्या सर। किया है, R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 जो है कि आपको बनाया है ना। R का मतलब जो है कि क्या कर दिया, R का मतलब जो है कि 1 पॉइंट जो है कि आपको 0.3 और R गुना जो है कि आपको 2 गुना R2 कर दिया, ये कैसे कर दिया, 2 गुना R2। अच्छा, R का R2 मान को इसलिए लेकर जो है किया कि है ना 2, कि जब जब क्या होता है, जब ये क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस वाला है ना, जब समतुल्य प्रतिरोध है, यानी कि एक होता है पैरेलल में, एक होता है सीरीज में, तो जब पैरेलल में होता है तो समतुल्य तो प्रतिरोध के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 क्वेश्चन होता पे ले है। जाइए तो सर। इस हाँ 1/R1 प्लस 1/R2, जब दोनों के हम समांतर है क्या सर। बाटा के जोड़ R1 इंटू R2 प्लस R1 हम समानांतर में बोल देखिए रहे हैं, सर, समानांतर समांतर में 1/R1 में बोल रहे हैं। होता है। हाँ 1/R1 हाँ, तो इस होता है प्लस समानांतर में होगा 1 बाई श्रेणी R1 में डायरेक्ट 1 बाई जोड़ R2 देता हो है। जाएगा। हाँ, श्रेणी में जो है हाँ कि आपको डायरेक्ट जोड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ है ना, देता है, डायरेक्ट जो है कि आपको जोड़ेगा, ठीक है। तो बाकी अब जो है कि एलसीएम क्या सब निकाला करके है, वही किया है सर। अब जो है कि निकाला है 2 गुना R2 किया है, और R2 का मान जो है कि आपको ले लिया है कितना, एक का मान है जो है कि 2 है और एक का मान 1 दशमलव जो है कि आपको 4 है, कैसे निकाल दिया है इसको। अच्छा, R1 एगो का एलसीएम मान लेके रख निकाला दिया है सर, है ना, क्वेश्चन पूछे एगो का मान रख दिया है। R1 का मान छोड़िए, 2 है रखा है सर, R1 का मान जो है कि यहाँ पे लिया है, R1 का 2 मान रख क्या लिया है, दिया 2 है, लिया है, समझ। 2 जो है कि आपको हाँ लिया वही 2 है ना, लिखा है। 2 लिया है। ये जो है कि आपको 2 प्लस जो है कि R1 आपको निकालना या है, फिर R2 निकालना है। सही लगा है लो, सर, तो छोड़िए आगे इक्वेशन चलते में हैं। लोचा सही कुछ तो नहीं है है सर, प्रश्न पे इक्वेशन, आते हैं, सही है कुछ अगला सर। नहीं है सर, तो सही है। R1 के जगह क्या 2 सही, मान उसका रख दिया है। सर सही है, अब ज्यादा वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल में का है, 10th लेवल वाला क्वेश्चन है सर। कुछो वो तो नहीं ये है सर, उसका वैल्यू रखा है और इंटू हाँ कर दिया वैल्यू है, रखा है, कहाँ कुछ हुआ है। और नीचे में भी R1 का वैल्यू रखा है 2 हाँ प्लस R2,
कुछ थोड़ी ना देखिए है। R1 का वैल्यू ले लिया 2 ओम ले लिया है, ठीक ना। 1/R1 हाँ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी को निकाल दिया है ना। एलसीएम लेके जो है कि आपको निकाला एलसीएम है। किया उसके है। बाद हाँ आर का R वैल्यू R दिया इक्वल हुआ है टू, तो वो रख हाँ दिया R है। का वैल्यू जो है कि आपको ले लिया है, तो R का वैल्यू तो ऊपर में दिया ही हुआ है। इसमें जो है हाँ कि R1 R2 का जो है कि आपको क्या लिया है, 2 जो है कि आपको कॉमन निकाल के R2 कर लिया है। तो 2 जो है कि नहीं, ऊपर में से कॉमन नहीं यहाँ सर, R1 का R1 का मान, यहाँ नहीं, वैल्यू वो पुट R1 का किया मान है। में जो है कि मल्टीपल आपको किया 2 है। लिया है। हाँ R1 का मल्टीपल मान है यहाँ सर। पे 2 जो है कि आपको ओम है ना। इंटू जो है कि आपको मल्टीप्लाई करके जो है कि आपको निकाला है। प्लस जो है कि आपको R1 के जगह पे 2 लिया है, और R2 का जो है कि मान जो है कि आपको कर दिया है। अब दोनों को निकालना है। निकाल के जो है कि आपको कर दिया है इतना 4.70 है ना। अगला, एक मकान में 2 बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों बल्ब में जो है कि आपको बल्ब उच्चतर जो है कि अवरोध है, किसका उच्चतर अवरोध जो है कि आपको होने वाला है ना। कम पहला है रोशनी वाला मंद का सर, रोशनी वही वाला जो वाला है कि बात। आपको होगा, है ना। वो रेसिस्टेंट का बात फिर से यहाँ पे आर का हाँ बात कर वही दिया है, है। उच्चतर ज्यादा अवरोध किसका, प्रतिरोध होगा अवरोध किसका तबे तो होगा, कम तो रोशनी प्रतिरोध जो होगा। है कि आपको आर जिसका बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा तो भी आई का मान क्या होगा, आई का मान डाउन होगा। और जैसे ही आई का मान डाउन होगा वैसे ही विद्युत का बल्ब जो है कि आपको डिम जलेगा, कमजोर जो है कि आपको जलने का काम करेगा। अगला प्रश्न, 12वां सवाल बोल रहा है कि दो दो एक दूसरे दो एक जैसे बल्ब जो है कि किसी प्रकार जो है कि आपको जोड़ने पर अधिक रोशनी जो है कि आपको देगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर या दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, कैसे अधिक क्रम में रोशनी देगा। जोड़ते हैं ना, तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तब जाके वो होता है, श्रेणी में नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी में अच्छा, एक बार जो एक समानांतर क्रम में जो है कि आपको जोड़ेंगे तो जो है कि आपको अधिक रोशनी देगा, है ना। हाँ आप श्रेणी क्रम में हाँ जो है कि अधिक आपको रोशनी जोड़ेंगे तो देगा। जो है कि आपको कम जो है कि रोशनी देगा, है ना। जैसा फ्लो होगा वैसा रोशनी इसलिए जो है कम कि देता आपको है ना देगा। कि एक ही ओर का प्रतिरोध काटते हैं ना सर, एक ही ओर का हाँ, प्रतिरोध अगर जब स्विच बुताते हैं तो इधर से क्या होता है, लाइट ऑफ हो कट जाता है, जाता है। इसीलिए हाँ, कभी भी कट जाता है। समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल जो है कि वही बात होता है जिसके कारण जो है कि आपको अधिक रोशनी जो है कि आपको देता है, वही लिखा होगा। पैरेलल समानांतर क्रम में जो है कि आपको जोड़े गए बल्ब श्रेणी क्रम के जो है कि आपको जोड़े गए बल्ब की तुलना में अधिक जो है कि आपको प्रकाश देता है। और यही यदि इसी बल्ब को जो है कि आपको वोल्टेज V तथा विद्युत प्रतिरोध R हो, तो श्रेणी में जो है कि इसे जोड़े जाए तो बल्ब का जो है कि आपको शक्ति क्या हो जाएगा, P इक्वल टू जो है कि V/2 R जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। R जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक। अगला है डायनमो, जिसे जो है कि आपको, अच्छा एग्जाम्पल के रूप में जो है कि आपको समझा दे। एग्जाम्पल के रूप में जो है कि आपको, एग्जाम्पल के रूप में जो है कि देखें हैं कभी जो है कि आपको, कभी देखें हैं इस वाले बल्ब को, देखें हैं कभी जो है कि आप घूमने जाइएगा मेला ओला, तो जो है कि आपको देखे होंगे सब बल्ब को जो है कि आपको एक के साथ जो है कि आपको जोड़ देता है ना। एक के साथ जो है कि आपको जोड़ देता है, तो देखिएगा अधिक रोशनी जो है कि आपको देगा। और जो घर वाला जो हम लोग जलाते हैं उसमें हर एक का स्विच अलग अलग जो है कि आपको रहता है ना, घर वाला में। तो उसका जो है कि रोशनी क्या होता है, थोड़ा सा उसके मुकाबले में तुलना में जो है कि आपको कम होता है। क्या है कि वो सबको अगर एक जगह से अगर इसको जोड़ेगा ना, तो ये बल्ब जो है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जो है कि एक जगह जो है कि आपको समानांतर में लटका दिया रहेगा। और ये बल्ब जो है कि आपको ज्यादा जो है कि रोशनी देगा, किसके तरह से, सर्किट काट काट के जो आपको बनाया जाता है, जो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, उससे जो है कि आपको अधिक रोशनी जो है कि आपको देगा। ये तो सर जैसे लाइट श्रेणी होटल पे क्रम भी जो है में कि आप, है। ये तो श्रेणी में आ गया। आप उल्टा बोल दिए सर। हाँ अच्छा उल्टा लिख दिए हैं कि, उल्टा बोल दिए। देखिए समानांतर सर, में ये वाला एगो होगा। चीज सबसे पहले सोचिए, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहाँ बल्ब ज्यादा रोशनी नहीं देगा। तो वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ता है तो समांतर क्रम में जोड़ने से बल्ब ज्यादा रोशनी देगी। बस यही कंसेप्ट लेके चलिए। नहीं, इनको बताना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताइए कोई, है ना। हाँ, एग्जाम्पल तो ये हुआ समांतर क्रम में अभी जो लगाए हैं। अभी जो है ना ये हो गया आप क्या, समानांतर क्रम में जो है कि आपको हो गया, है ना, ये हो गया। ये जो आपको जो हम लिखे हुए थे ये क्या था, ये जो है कि आपको श्रेणी क्रम में जो है कि एक के बार में जो है कि आपको बना दिए थे, है ना। एक में ये लगा वाला दिए जो है सर। बनाया हाँ। था, है ना। ये जो है कि आपको श्रेणी क्रम में जो है कि आपको लगा दिए थे, है ना। सर यही बात श्रेणी है। क्रम वाला रोशनी ज्यादा देगा कि कम देगा? नहीं, कम ये जो देगा। है कि आपको अब ये कम बोले जो ना है कि श्रेणी आपको क्रम देगा, में है ना। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस जो है कि आर अगर बढ़ेगा तो जो है कि आपको क्या होगा, तो फिर से जो है कि हाँ। आपको आई जो है कि कमेगा, आई जैसे कम ही होगा कमेगा तो जी जो है सर, कि अभी आपको क्या बता होगा, रहे थोड़ा थे। सा जो है कि आपको डिम जो है कि आपको होने लगेगा, तो है ना, डिम जो है समानांतर कि में आपको मतलब होने, ज्यादा देगा।
असमानांतर में जो है कि आपको क्या देगा, ये जो है कि आपको एक ही साइड से जुड़ा हुआ है, तो सब जो है कि एक के बार में जो है कि आपको जलना प्रारंभ जो है कि आपको कर देगा, है ना, प्रारंभ कर देगा। डायनेमो जिसे बिजली जो है कि उत्पादन हेतु कथित रूप से जो है कि प्रयोग में लाया जाता है, यह वास्तव में होता है डायनेमो। कैसे कैसे काम करता है, ऊर्जा को यह प्रावर्तक जो है कि आपको करता है। डायनेमो जो है कि आपको कैसा, यांत्रिक ऊर्जा को कैसे रूप में, यांत्रिक को जो है कि आपको, है ना, विद्युत के रूप में जो है कि आपको काम करता है। किसके रूप में, विद्युत के रूप में जो है कि आपको काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऊर्जा का प्रवर्तक होता है। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है कौन सा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जो है कि आपको डायनेमो आधारित होता है, और विद्युत मोटर जो है जो कि आपको लास्ट आधारित में होता है। विद्युत होता है ना सर, कन्वर्ट होकर लास्ट में विद्युत होता है, उसको बोलता है विद्युत हाँ, तो चुम्बकीय। डायनेमो जो है कि आपको क्या आता है, विद्युत मोटर तो है कि लास्ट में विद्युत कन्वर्ट थोड़ी ना हो रहा है। विद्युत मोटर विद्युत से जो है कि यांत्रिक में कन्वर्ट हो रहा है ना। विद्युत जो है कि विद्युत मोटर यांत्रिक में कन्वर्ट लास्ट में हो रहा है, और डायनेमो जो है तो कि यांत्रिक को ऐसा विद्युत तो में जो है कि नहीं आपको कन्वर्ट कर रहा है ना। लेकिन इसका और कंसेप्ट तो यही ट्रांसफार्मर भी था जो है सर। कि आपको जो है कि आपको यही काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में ही जो है कि ट्रांसफार्मर भी जो है कि आपको काम करता है ना। ट्रांसफार्मर भी जो है कि उसी के सिद्धांत पर। देखते हैं क्या दिया है। डायनेमो और विद्युत मोटर जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित जो है कि युक्तियां हैं, है ना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है एक ना। दूसरे के यही जो है कि अपोजिट होगा नहीं सर? हाँ, एक जो है कि आपको यांत्रिक से विद्युत बना रहा है, और एक जो है कि जी विद्युत से जी, यांत्रिक बना रहा है ना। यांत्रिक बना यांत्रिक रहे जो हैं है जी। कि आपको बना रहा है ना। इसी से आपको निकाला है। ये अगला, दोनों केवल आंसर हो डायनेमो विद्युत जो है जाएगा कि, यांत्रिक सर? वाला में होगा। हाँ, इसमें क्या बोले हैं करण बाबू, और कुछ पूछ रहे बोले कि हैं। दोनों आंसर हो जाएगा। डेमो हाँ, जो दोनों होता है आंसर जो ना, है कि आपको, डायनेमो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मोटर, एक मोटर हो गया, एक डायनेमो हो गया, तो एक मोटर वाला जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो जनरेटर से जो निकालते हैं उसका अलग करंट होगा, इसका अलग करंट होगा ना। हाँ, इसका तो आपको अलग करंट होगा। ये डायनेमो का प्रयोग जो क्या करते हैं, इसका भी प्रयोग जो है कि करंट को उत्पादन करने में किया जाता है ना। तो ये जो इसका भी जो है विद्युत कि क्या, मोटर है ना, ये करंट से जो है कि आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो है हाँ कि हाँ, किया ये जाता है। करंट इसको सर देते ये हैं तो जो है कि आपको क्या निकालता है, पानी को निकाल कर जो है कि बाहर फेंकता है। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोलना है। क्या सर? ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनेमो जो है कि परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपको हो तीन जाएगा। होगा। ये जो है कि यांत्रिक को जो है कि आपको विद्युत में परिवर्तित जो है कि आपको करता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक को विद्युत में, जो है कि आपको परिवर्तित करता है। डायनेमो एक कार्य करता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है कि आपको करता है। टरबाइन, पहले इसी को क्वेश्चन था, सुनिए ना सर, हाँ बोलिए। एक थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाइए ना, वो डायनेमो वाला 18 हाँ, यानी बोलिए। उसके और ही नीचे। हाँ हाँ, वो बोल रहा था, उसमें क्वेश्चन था कि उच्च वोल्टेज को निम्न करता है, तो कौन सा युक्ति है जो उच्च वोल्टेज को निम्न करता है सर? अच्छा, तो ट्रांसफार्मर बता नहीं दिए। रेसिस्टेंस लगा। ट्रांसफार्मर जो है कि आपको उच्च को निम्न करता है और निम्न को उच्च करता है ना। अच्छा, ट्रांसफार्मर का काम होता है, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर दो। हाँ, स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 18 नंबर, टरबाइन और डायनेमो बिजली प्राप्त करने के लिए किस जो है कि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको रूपांतरित करता है। तो ये जो है कि मैकेनिकल को करेगा ना, मैकेनिकल को, यांत्रिक को जो है कि आपको करेगा। किसको, यांत्रिक को जो है कि आपको विद्युत में जो है कि आपको बदलता है, यांत्रिक को विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 18 तक रखने देते टरबाइन हैं, क्या 9 होता बज है? के 10 उस हो दिन गया। तो आप बता रहे यही जो है थे कि आपको मतलब। टरबाइन, यही जो है कि आपको टरबाइन को ही डायनेमो कहा जाता है। एक प्रकार का जो है कि डायनेमो। आपको क्या होता है, दिखा देते हैं जो है कि आपको डायनेमो कैसा होता है, बिजली चक्री निर्माण टाइप का के होता समय है। आप बता रहे थे कि मतलब इसका प्रयोग होता है जल और गाड़ी में नहीं क्या देखे हैं, बोलते हैं, ट्रैक्टर सब पानी, में बाहर में। इसी पर बहुत सारा ना पानी का उपयोग करके वहीं से बिजली बनाया जाता है टरबाइन के द्वारा। जी जी हाँ, सर, उस बिल्कुल। दिन बता रहे थे। हाँ हाँ, इसी पर तो होता है स्टीम टरबाइन का बिजली बनाने के लिए। हाँ, यही जो है कि आपको क्या है, डायनेमो जो है कि आपको होने वाला है। देख रहे हैं ना, यही जो है कि इसी आपको को नचाता है, नचाने के बाद क्या पैदा करता है, नचाने के बाद धारा से जो है कि करंट को जो है कि आपको पैदा कर देता है ना। करंट को जो है कि क्या करता है, पैदा जो है कि आपको करता इसी है ना। को और टरबाइन पैदा और करने, डायनेमो दोनों बोलेंगे यही ना सर? डायनेमो या टरबाइन दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, अच्छा, ठीक ना। दोनों जो है कि आपको एक ही चीज, ठीक है, ठीक है एक ही सर। चीज।